Hello friends, in previous class we were discussing about map of India and map of छत्तीसगढ़, बट आज हम चीजों को अब स्पेसिफिक करेंगे और छत्तीसगढ़ की मैपिंग के बाद हम अब छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज से अपने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज की जब हम शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके सामान्य अध्ययन के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं, तो हमें मैपिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो हालांकि मैंने एक बेसिक फॉर्म में मैंने आपको मैपिंग प्रीवियस क्लास में बताया था। प्रीवियस क्लास में शायद स्पीकिंग के ड्यूरेशन में एक छोटी सी गलती हुई थी। उसमें यह बोला गया था कि ओडिशा कांकेर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो चीज नहीं है। उसमें यदि आप देखना चाहें तो वापस से आप देखें, आप शायद आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको नोटिफाई करके बता दूं। उसमें यह है कि उड़ीसा स्टेट कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, तो उसमें जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, इसके बाद मैंने कांकेर बोल दिया था, वो कांकेर नहीं, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा होगा। अब हम आगे छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के बारे में हम जब भी स्टडी करेंगे, तो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज में हम स्टडी क्या क्या करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, एक लिस्टिंग दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आप अभी पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। हमारे वीडियो लेक्चर्स के प्रोग्राम में आप सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन दैट मीन्स कि आप जिसमें आप सम फैक्ट्स पढ़ेंगे, सम फैक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सम फैक्ट्स। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ में फिर छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी के बेसिस पे ही हम यहां की इकोनॉमी, यहां की एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रोचक जो हिस्सा होता है वो छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर को प्रॉपर वे में समझने के लिए हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो करना चाह रहा हूं, उसमें सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि हम छत्तीसगढ़ के बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे, जिसमें हम सम फैक्ट्स को जानेंगे। आज हम शुरुआत यहां से करेंगे। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी देखेंगे। उस जियोग्राफी को पढ़ने के बाद हम वहां की इकोनॉमी जानेंगे उन जियोग्राफी के बेसिस पे, और जियोग्राफी के बेसिस पे हम एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम सीजी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है आर्ट एंड कल्चर। हम आर्ट एंड कल्चर की स्टडी करेंगे। इसके बाद सीजी की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक शुरुआत करते हैं एक रफ डायग्राम छत्तीसगढ़ से। तो आप हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ बेसिक इंट्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सम फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है या छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है। तो उसके पहले हम एक छत्तीसगढ़ का रफ डायग्राम बना लेते हैं। मैं इस लेफ्ट साइड मैप बनाऊंगा, इसके फैक्ट्स में राइट साइड लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आप उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। हो सकता है मैं थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी जनरेट हो। और एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी मैं मैप बनाऊं और मैप के साथ जो भी मैं बोलूं तो आप उसको जरूर लिखते चलें। छत्तीसगढ़ का एक फ्री मैप, फ्री हैंड डायग्राम मैप लीजिए। कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ का मैप। ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट को मैंने कल बताया था कि 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया। हर एक डिविजन शुरू के 4 डिविजन्स में 5 डिस्ट्रिक्ट को, लास्ट डिविजन्स में 7 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की बात चल रही है।
आज हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में जो भी मैं फैक्ट्स लिखूंगा वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है या छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो वर्तमान में रायपुर ना होकर नया रायपुर है। यदि कभी नया रायपुर में भी कौन से गांव की यदि कभी बात करता है तो आप लिखेंगे राखी गांव। इसके बाद आप आ जाइए छत्तीसगढ़ के प्राचीन नेमिंग में। ये एक यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी सीजीपीएससी में इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो प्राचीन नेम्स, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नेम को जानने के लिए हमें यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को जानें। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को एक इन ब्रीफ 1 मिनट्स में समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को टोटल 5 कालों में बांटा गया है, जो काल कुछ इस तरीके से हैं। रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, मुगल काल, और अंग्रेजों का काल। ये 5 कालों में डिवाइड किया गया। अब रामायण काल में इसका नाम, महाभारत काल में इसका नाम, गुप्त काल में इसका नाम, मुगल काल में इसका नाम, अंग्रेजों के काल में इसका नाम। हर एक फेज के दौरान इसका जो नाम था वो अलग अलग हुआ करता था। तो अब आप आ जाइए रामायण काल में इसके नाम। रामायण काल में इसका नाम दक्षिण कौशल हुआ करता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यदि आप महाभारत काल की बात करेंगे तो इसमें कौशल और प्राक कौशल दो नाम दिया गया। रामायण काल में यदि आप बात करेंगे तो दक्षिण कौशल, और महाभारत में जब आप बात करेंगे तो कौशल और प्राक कौशल नाम दिया गया है। इसके अलावा जब आप गुप्त काल की बात करेंगे तो इसमें कौशल जो एक नाम महाभारत काल से है, और दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण के मार्ग में स्थित एक राज्य दक्षिणापथ। मुगल काल में इसका नाम रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था, रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। वहीं पर अंग्रेजों के काल में इसका नाम महाकौशल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये महाकौशल का जो नाम था इसे कनिंघम ने दिया था। इस प्रकार हम अब यदि देखें बेसिक्स रूप में तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, राखी गांव। छत्तीसगढ़ की यदि प्राचीन नेमिंग करेंगे तो प्राचीन नेमिंग अलग अलग काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या क्या रहा है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल, महाभारत काल में कौशल और प्राक कौशल, गुप्त काल में इसका नाम कौशल और दक्षिणापथ, मुगल काल में इसका नाम रतनपुर राज्य, और अंग्रेजों के काल में इसका नाम महाकौशल रहा है। इसके अलावा हम बस्तर राज्य की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, बस्तर राज्य, इसके भी अलग अलग समय में अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम इसके नाम जो बुकों में या तथ्यों में मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से। रामायण काल में इसे दंड कारण्य कहा जाता था, दंड कारण्य कहा जाता था। इसके अलावा रामायण काल के अलावा महाभारत काल में इसे कांतर कहा जाता था, और वहीं पे गुप्त काल में इसे महाकांतर कहा जाता था, ठीक। इस प्रकार आपके प्राचीन नेमिंग की यदि आप बात करें तो गठन, राजधानी, प्राचीन नाम में रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों के काल, इन सब के बारे में बातचीत हो गई। और बस्तर राज्य के ये 3 नाम, ये इसके प्राचीन नाम है। इनमें से कोई भी एक नाम कभी कभी पूछ देता है। यदि पीएससी के एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा तो व्यापम के द्वारा होने वाले क्लास 3 या क्लास डी ऑफिसर्स का जो भी एग्जाम्स होता है उसमें ये ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम प्राचीन नाम के बाद जो हम स्टडी देखेंगे
वो स्टडी देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ की यदि जियोग्राफिकल एरिया की आप बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के यदि जियोग्राफिकल एरिया की आप बात करते हैं तो इसके फैक्ट्स को मैं यही एंट्री कर रहा हूं, मैप के अंदर ही कुछ एंट्रियां हैं, ध्यान से समझेंगे उसको। छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है, हालांकि मैंने इसे बताया था प्रीवियस क्लास में, 135,192 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ बुक्स में आपको 135,191 भी मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको 135,197 भी मिलेगा। कुल क्षेत्रफल के बाद ये इंडिया का टोटल एरिया का 4.11% है, 4.11% है। वहीं पर ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य उसके हिस्से में रहा। 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य उसके हिस्से में रहा। अब ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है, 30.47% ऑफ एमपी एरिया ऑफ स्टेट। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पे छत्तीसगढ़ को जो रैंकिंग मिली है ऑल ओवर इंडिया में वो 10th पोजीशंस पे है। हम क्षेत्रफल से संबंधित पूरी जानकारियों के बारे में स्टडी कर लिए। हमने ये जाना कि छत्तीसगढ़ का टोटल लैंड एरिया कितना है, 135,192 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया के टोटल लैंड एरिया का कितना है, 4.11%। छत्तीसगढ़ स्टेट का जो मातृ राज्य है वो मध्य प्रदेश है। वो 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ मातृ राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ा रहा। 1 नवंबर 2000 को उसका स्वयं का फॉर्मेशन हुआ। अब ये टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से 10वें पोजीशन पे है। अब हम जहां तक छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को बारे में भी मैंने बताया था, एक फैक्ट दिया था वहां पे। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 255,45,192, इसी टोन में याद करेंगे, 255,45, 192। इसके अलावा यदि जनसंख्या के बारे में आप आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या की रैंकिंग में यदि आप देखेंगे तो ये टोटल इंडिया का 2.01% है, या कुछ बुक्स में 2.11% भी देखने को मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो पोजीशन ऑल ओवर इंडिया में जनसंख्या के बेसिस पे वो 16th स्टेट के फॉर्म में है, 16वां राज्य है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। शायद में भी ये चेंज हो जाए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, राजनांदगांव। इसके अलावा सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो आप दुर्ग सबसे छोटा जिला है। होप आप इधर का लिख चुके होंगे, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे कुछ और फैक्ट्स बताने हैं। छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसके बारे में एक छोटी सी वर्ल्ड कंपैरिजन यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो स्ट्रक्चर है वो यूनान की तरह कुछ है, या एरिया जो है उसका यूनान की तरह मिलता है। ग्रीस कंट्री की बात कर रहा हूं, यूनान से मेरा मतलब ग्रीस की कंट्री है। अब हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में मुख्य जातियां। छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की जो भी जनसंख्या है उन जनसंख्या की मुख्य प्रजाति जो है, मुख्य प्रजाति भारत में आई जाने वाली प्रजातियों को मुख्यतः भारत में आई जाने वाली जनसंख्या को मुख्यतः 6 प्रजातियों में बांटा गया है। उन प्रजातियों में से एक प्रजातियां ये भी हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसके अलावा निग्रोडो है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय रीजन से आने वाली प्रजातियां हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसके अलावा मंगोलॉइड भी हैं। तो इस प्रकार यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ की जो मुख्य प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में
कुछ और फैक्ट्स जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रमुख ध्येय था ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। ध्येय ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, सत्य एवं पारदर्शिता, सत्य एवं पारदर्शिता, ये छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य है। इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ के लिए का जो राज्य का जो प्रतीक वाक्य होता है वो क्रेडिबल छत्तीसगढ़ है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। वहीं पर विश्वसनीय छत्तीसगढ़ इसे कहेंगे। इंडिया के लिए यही चीज इनक्रेडिबल इंडिया है। ये अलग इनक्रेडिबल इंडिया। तो छत्तीसगढ़ की मुख्य प्रजाति प्रोटोस्टोलैट, छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है क्रेडिबल छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष यहाँ साल है, साल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। यदि आप वन भैंसा यहाँ का राजकीय पशु है। पहाड़ी मैना यहाँ का राजकीय पक्षी है। और इसके अलावा राजकीय गीत की यदि बात करें, राजकीय गीत और राजकीय नृत्य दो चीजों की, कर्मा यहाँ का राजकीय नृत्य है। और ददरिया यहाँ की राजकीय गीत। शाल राजकीय वृक्ष, वन भैंसा राजकीय पशु, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी, कर्मा राजकीय नृत्य, ददरिया राजकीय गीत। इसके अलावा इसमें कोई और बेसिक फैक्ट्स तो नहीं है, इतने ही हैं अभी फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है एक लेवल पर। और एक ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको थोड़े अभी समझ में ना आए बट उनको नोट करना जरूरी। आप ऐसे फैक्ट्स को नोट करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में मैपिंग के ड्यूरेशन में नहीं लिखा था, सबसे इस तरीके का बना लेंगे। सबसे वेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट स्थित है उसका नाम है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर। और सबसे ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट स्थित है उसका नाम है जसपुर। सबसे साउदर्न पार्ट में जो स्थित है उसका नाम है सुकमा। और सबसे नॉर्थ पार्ट में जो है उसका नाम है बलरामपुर। लोकेशन से भी आप देखना चाहें तो 80-15 84-25 25 4 17 डिग्री 45 मिनट्स ये लोकेशन पे थी। तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़। ये फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उन फैक्ट्स को हम इसमें इनके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।